हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। वेटिंग फॉर योर ज्वाइनिंग डीएसएसबी वालों। यस, आई होप कि आप बहुत एग्रेसिवली वेट कर रहे हो कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में डिपार्टमेंट में उन्होंने एक प्रॉपर एक पैनल बनाया है कि ये मेंबर्स हैं जो आपकी रिक्रूटमेंट को प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर एक बोर्ड कमेटी बनाई है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को या फिर आपके एस्पिरेंट्स को जो नर्सिंग ऑफिसर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस हॉस्पिटल में कितनी वैकेंसी है, कितना परसेंटेज उनको देना है, कितना नहीं देना है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन साथ साथ ये श्योरिटी तो कहीं ना कहीं हमारे पास है कि विद इन 2 मंथ्स जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग नहीं तो ज्वाइनिंग स्टार्ट जरूर हो जाएगी अप टू द जुलाई एंड और अगस्त फर्स्ट वीक। उससे पहले कि हाँ, ये इतना सब डिले क्यों हो रहा है, एक कारण ये भी है कि बोर्ड कमेटी मेंबर्स हैं। दूसरा कारण ये भी है कि हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स है डिफरेंट हॉस्पिटल के, इवन ऑलमोस्ट सभी दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के जो एमएस है उनका ट्रांसफर हो चुका है लेटेस्टली। अभी कुछ दिनों पहले ही वो ट्रांसफर हुए हैं। तो न्यू हॉस्पिटल में न्यू स्टाफ के साथ थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। अभी जैसे ही सेक्रेटरिएट से लिस्ट हॉस्पिटल्स तक पहुंच जाएगी उसके बाद ही आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी लिस्ट हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंची है, तो लिस्ट अभी सेक्रेटरिएट में ही है, वो अभी बन रही है, कंप्लीट हुई नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। एम्स नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन किया जाए या डीएसएसबी में, दोनों में सिलेक्शन हो रखा है, कौन सा बेटर है, किसमें क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे ये आगे प्रोसेस होने वाला है। तो इनके जो डिफरेंसेस है उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। सबसे पहली बात, सबका मेन इश्यू होता है सैलरी। एम्स में और दिल्ली गवर्नमेंट में डीएसएसबी के अंदर सेम सैलरी है, सैलरी डिफरेंस है ही नहीं। तो प्लस पॉइंट है कि आपका कोई सैलरी डिफरेंस नहीं है, तो दोनों साइड सेम हो गया। सेकेंड है, आप प्रेफर करो जो आपकी रेजिडेंसी है, जहां आप रह रहे हो उससे कौन सा नियर बाय है, दिल्ली गवर्नमेंट नियर बाय है या एम्स नियर बाय है। जो भी हॉस्पिटल लेटेस्टली नियर बाय आपको मिले आप वो प्रेफर करोगे। चाहे वहां सीट नहीं है, आज नहीं 2 साल बाद 4 साल बाद ट्रांसफरेबल होता है तो डीएसएसबी में ट्रांसफर हो सकता है, बट एम्स में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो एम्स अगर आपके घर के बिल्कुल पास है तो यू प्रेफर एम्स, अगर नहीं है तो आप डीएसएसबी की तरफ जाओगे। तो ये एक डिफरेंशिएट हो गया। दूसरी बात आती है कि वर्कलोड। एम्स का वर्कलोड थोड़ा सा डीएसएसबी के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनके मुकाबले ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो वहां की जो लोकेलिटी है वो थोड़ा सा हाईफाई है पूरे अदर दिल्ली हॉस्पिटल्स के अकॉर्डिंग, और दूसरा वहां पे जो है रिच पीपल भी आते हैं, एजुकेटेड पीपल भी आते हैं, और सिर्फ पुअर फैमिली नहीं, मतलब हर तरीके के, इवन पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर बॉलीवुड बैकग्राउंड या फिर हमारे जो हायर एजुकेशन वाले हैं, आईएएस आईपीएस, हर तरीके के लोग वहां ऑलरेडी आते हैं। जो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं वो भी आते हैं, तो आपका वर्क स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। वहां का हॉस्पिटल, जैसे आप अंदर हॉस्पिटल वार्ड में जाओगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो। तो ये चीज का एक डिफरेंशिएट है। एम्स में वर्कलोड बहुत अच्छा है, आपको एक प्राउड फील होता है, ठीक है, मतलब आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना सोच के चलना, फीमेल्स स्पेशली दोज हु आर अनमैरिड, कि वो फ्यूचर में शादी के बाद उनका घर कहाँ होने वाला है। अगर नियर बाय है, फिक्स्ड है, आप मैरिड हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो डीएसएसबी विल बी बेटर फॉर यू। क्योंकि अगर आप दिल्ली के किसी भी कॉर्नर में शादी करते हो तो हर कॉर्नर में कोई ना कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको नियर बाय मिल ही जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें यह पॉइंट है कि आप जैसे अगर एम्स में वर्किंग हो तो आपको कंप्यूटर सिस्टम, पेशेंट लोड, वर्कलोड, मतलब सब कुछ हाईफाई है, हाई लेवल है सब कुछ। डीएसएसबी के जो हॉस्पिटल्स है उसमें पेशेंट लोड उतना ही है, वर्कलोड उतना ही है। कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट कहा आ जाता है, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पीपल जो पुअर पीपल्स आते हैं, ठीक है। हमेशा पुअर पीपल नहीं कहूंगी, लेकिन आप कंपेरेटिवली कहोगे तो पुअर पीपल दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहां ऑल टाइम वेलकम है। एम्स में इतना लंबा प्रोसेस है, इतना लंबा क्यू है, आपको बहुत स्टेप्स के बाद आपको
अपॉइंटमेंट मिलता है या फिर आपको कंसल्टेशन मिलता है या टेस्ट होते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं है। वेदर दे आर फुल और नॉट, दे मस्ट हैव टू एंटरटेन द पेशेंट्स। मतलब चाहे आपके हॉस्पिटल के सारे बेड फुल ही क्यों ना हो, आपको डबलिंग करनी पड़े, ट्रिपलिंग करनी पड़े, दैट डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन आपको वो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को लेना ही पड़ेगा अगर वो सिक है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है तो एक ये चीज आपको मिलेगी। वर्कलोड ज्यादा है, बहुत ज्यादा है दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में, क्योंकि पेशेंट को जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क एम्स में ज्यादा बेटर है डीएसएसबी के अकॉर्डिंग। दूसरा आपका जो है एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखना आप अपने की कितनी है, आप वर्क एक्सपेक्टेंसी, सॉरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं, वर्क एक्सपेक्टेंसी देखना कि फ्यूचर में आप किस तरीके से काम कर सकते हो। आपकी फैमिली अगर बहुत अच्छे से सपोर्टिव है और आपका जो बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, या हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो बच्चों का ख्याल कैसे रखोगे, तो ये सब चीजें सोच के अपना एम्स और डीएसएसबी चूज करना, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है वर्किंग आवर्स की। वर्किंग आवर्स जो है सेम है, सेम शिफ्ट्स हैं, सेम आवर है, सेम लीव्स है, ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स भी हमारी सेम है। लेकिन डीएसएसबी में अगर आप मेडिकल लीव लेते हो डीएसएसबी हॉस्पिटल्स के अंदर, तो आप कहीं से भी मेडिकल सबमिट करवा सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नियर बाय। इवन गवर्नमेंट 1 से 2 दिन 3 दिन का है तो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से भी आप मेडिकल सबमिट करवा सकते हो। लेकिन एम्स में ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप एम्स के एम्प्लॉय हो और आपको मेडिकल लीव चाहिए, मेडिकल रेस्ट चाहिए, तो आपको एम्स की ओपीडी में आके दिखाना पड़ेगा, वहां के एचओडी ही लिख के देगा तो ही आपको रेस्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको मेडिकल लीव नहीं मिलेगी। ये एम्स का रूल है, चाहे वो एम्स दिल्ली हो, चाहे एम्स जोधपुर हो, कोई भी हो, ठीक है। दूसरा फिर बात आती है कि आपका प्रमोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम खुद सोचते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर से कब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे और हमारा प्रमोशन कब होगा। तो डीएसएसबी के जो हॉस्पिटल्स है उसमें प्रमोशन थोड़ा डिले होता है। एक्चुअली जो इनकी सीट्स है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से या दिल्ली सेक्रेटरीट से प्रॉपर एक लिस्ट बन के आती है कि इनको प्रमोशन मिल रहा है, और वो सीनियोरिटी वाइज मिलता है, ठीक है। सीनियोरिटी वाइज जो प्रमोशन होगा वो होगा उनकी सीट्स पे होगा, लेकिन बहुत सालों तक सीट्स फुल भी नहीं होती है तो भी उनका काम चलता रहता है। लेकिन एम्स में ऐसा नहीं है। एम्स में जैसे ही सीट्स वैकेंट होती है आपका प्रमोशन लिस्ट निकलती रहती है। तो एम्स में प्रमोशन जो है 15 साल के आसपास, 16-17 साल के आसपास इजीली मिल जाता है, बल्कि दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इजीली प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ, ग्रेड पे जरूर आपको मिलेगा, सेम एमएससीपी एम्स में भी और डीएसएसबी में 10 इयर्स पे जो एमएससीपी मिलती है वो सेम मिलेगी, सेम सैलरी इंक्रीमेंट होगा, बट अबाउट द पोस्ट एम्स विल बी बेटर। आपको जल्दी चांसेस हो जाते हैं एम्स में प्रमोशन मिलने के, सीट मिलने के एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद आपकी बात आती है हेल्थ बेनिफिट्स। आपके पास जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के जो एम्प्लॉयज है उनको DGEHS कार्ड दिया जाता है, ठीक है। उसमें क्या है, आप किसी भी जो DGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से, वेदर इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट, आप कहीं पे भी दिखा सकते हो, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो, उसके बाद आप अपना बिल लगाओ और आपका जो है रिएम्बर्समेंट हो जाएगा। लेकिन एम्स वालों का जो है DGHS कार्ड नहीं होता है, उनके पास होता है एम्प्लॉय हेल्थ कार्ड EHS, ठीक है। वो सिर्फ एम्स में ही वैलिड है। एम्स में अगर कोई वर्किंग है तो वो अपना और अपनी फैमिली मेंबर्स को जो है EHS कार्ड के थ्रू ही दिखाएगा। उसको सेम क्यू में ही लगना पड़ेगा, सेम प्रोसेस है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि EHS के इतने सारे पूरे ऑल एम्स के एम्प्लॉय और उनकी पूरी फैमिली मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ एम्स में ही दिखा रहे हैं, तो वो पूरा क्यू है, आपको क्यू क्रॉस करना पड़ेगा, आपको वेटिंग टाइम उतना ही अपना देना पड़ेगा, सब कुछ आपको हैंडल करना पड़ेगा, और आप अपना कहीं और दिखा के उसको रिएम्बर्समेंट नहीं करा सकते हो। लेकिन अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है किसी कारण से, तो आप नियर बाय कहीं भी दिखा रहे हो, उसमें भी कुछ क्लोज हैं कि ये मेडिकल सिचुएशन है तो ही आप दिखा सकते हो, अदरवाइज और कोई मेडिकल सिचुएशन में आप प्राइवेट में नहीं दिखा सकते। तो उस क्लोज के अंडर अगर आप आते हो तो आप प्राइवेट दिखा के और उसको मेडिकल बिल को रिएम्बर्स करवा सकते हो, अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ एम्स में ही दिखाना पड़ेगा, उसके अलावा और कहीं नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो डिफरेंशिएट करती है डीएसएसबी को एम्स से और एम्स को डीएसएसबी से। बाकी सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि सेम है, कोई इश्यू नहीं है। जो भी आपको पसंद है या जिसमें भी आपको जाना है उसको बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना और उसमें अपना ज्वाइनिंग लेना। ऑल द बेस्ट दोस्तों, ठीक है।
वेट कर रहे हैं नेक्स्ट मेल का डीएसएसबी वालों, तो जैसे ही नेक्स्ट मेल आती है फिर से मिलते हैं। तब तक इस वीडियो को शेयर कर देना सबके साथ, जो भी कंफ्यूजन में है उन सबके साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट डाल के पूछ सकते हो आगे क्वेश्चंस। गुड बाय।